हेलो जय हिंद। आज हम बताएंगे फंगल फंगल इन्फेक्शन इतना ही ज़्यादा क्यों वायरल है। क्या कहते हैं, एक तरफ से देखिएगा यह भी बाल उड़ने का एक मेन रीज़न है और आपका स्किन का जो है ना रद जिसको रफ कहते हैं, बहुत बड़ा यही क्या कहते हैं योगदान है इसी का। तो चौपट करता है कौन? आपका ये फंगल इन्फेक्शन। तो देखिए यह इन्फेक्शन क्या ठीक नहीं होता है? होगा, बिल्कुल होगा। आज देखिएगा ठीक होगा। इसका जांच नहीं है, बिल्कुल है। ये कैसे ठीक करता है, जांच कैसे करता है, सारी चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए एक तरफ से आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले ही हम हेडलाइन क्या लिखे हैं, हेडलाइन ऊपर वाला को नहीं मानिए, हेडलाइन इसको फंगस क्या है, फंगस पढ़ेंगे। फंगस जिसको क्या कहेंगे, फंगस एक चीज है, एक क्या है जीवाणु है। वह क्या करता है, आपका या मेरा स्किन शरीर में जाएगा तो क्या करेगा, यह शरीर का स्किन को रब कर देगा और इसमें इसी को दिनाई खुजली कहते हैं। क्या कहते हैं, दिनाई खुजली कहते हैं। तो देखिए यह क्या है, फंगस। फंगस देखिए यह ठीक करने वाला भी दवाई होगा। तो यह इसको जो ठीक करते हैं जिस ग्रुप का दवाई से, जिस कैटेगरी का दवाई से, तो उस कैटेगरी का दवाई को क्या कहेंगे, एंटी फंगल। क्या कहेंगे, एंटी फंगल एजेंट कहेंगे। इतना क्लियर हो गया है। एंटी फंगल एजेंट किस में देंगे, फंगस वाले डिजीज में देंगे। क्या करने के लिए, उसको मारने के लिए देंगे। ठीक है। तो देखिए यह दो व्यक्ति है, क्या है, यह दो व्यक्ति है। ये इसको एक पप्पू मान लीजिए, इसको चुन्ना मान लीजिए। ठीक है, पप्पू और चुन्ना। देखिए एक में से दूसरे में कैसे जाएगा, तो एक में दूसरे में देखिए वो बता देंगे। आप इधर देखिए, पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले यह क्या है, स्किन। स्किन हम क्या है, स्किन का मतलब क्या कहेंगे, चमड़ी कहेंगे। स्किन आपको भी याद है, जो चमड़ी को क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं। यह कोई बाहरी बात नहीं है। तो स्किन में हमेशा साफ सफाई रखिएगा। क्या कीजिएगा, साफ सफाई रखिएगा। हाइजीन जिसको इंग्लिश में कहेंगे तो हाइजीन कहेंगे, और हिंदी में साफ सफाई, सीधी सी बात है, क्लियर करके आप रखिएगा। और हम भी क्लियर कर देते हैं। उसके बाद नेल्स। नेल्स जो है नाखून बड़ा बड़ा रखने की वजह से भी नाखून के अंदर क्या करता है, यह घर बस लेता है। और नाखून के ऊपर आप पॉलिश कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, नीचे नीचे पूरा छेद कर देता है। जब नाखून उधड़ जाता है तब आपको पता चलता है कि यहाँ इन्फेक्शन है या था। ठीक है। तो इसको बचे कैसे, बचने का यही मेन दो कारण है। इससे बच जाइएगा ना तो आप इस इन्फेक्शन से बच जाइएगा। सबसे पहले आप साफ सफाई रखिएगा तो नहीं होगा। उसके बाद नेल ये कीजिएगा, क्या कीजिए, छोटा छोटा रखिएगा। और जिस व्यक्ति को हुआ है उसका कपड़ा क्लॉथ कभी नहीं लीजिएगा। ठीक है। तो ये तीन बात आपको क्लियर हो गया। अब देखेंगे इसमें इससे फैलता है कैसे, फैलता है कैसे। हम तो अभी देखें कि हुआ है, मतलब इसको एक व्यक्ति को, यह वाला व्यक्ति को हुआ है। क्या है, यह वाला व्यक्ति को हुआ है, लेकिन वो वाला व्यक्ति को कैसे फैल जाएगा, कैसे जाएगा उसके पास, देखिए। ठीक है। तो हम वही चीज दिखाते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहला रास्ता क्या है, सॉप। मतलब सॉप कहे तो साबुन, जो साबुन नहाते हैं यही साबुन से। मन के ये यस को हुआ है, क्या है, यस को हुआ है, आर को क्या करेगा, कैसे होगा, इसका साबुन नहा के, मतलब ये रखा है, तुरंत जाके ये क्या किया, लगा लिया। जैसे ही लगाया वही साबुन में क्या है, बैठा हुआ था फंगी। क्या है, फंगी जो दिनाई खुजली करता है, वही चीज बैठा हुआ था। और जैसे ही यह लगाया, लगाने के बाद तुरंत या तो इसका माथा में चढ़ जाएगा, क्या करे, माथा में फफूंदी बनने लगेगा, या तो शरीर में आके कोई अच्छा वाला पार्ट में बैठ जाएगा। ठीक है, पार्ट। और हम यह भी क्लियर कर देते हैं ना, ये जो है क्या कहते हैं, फंगी जिसको दिनाई उनाई कहते हैं, यह ज्यादा क्या करते हैं, यह ये वाला पार्ट में नहीं रहेगा, मतलब सीधा सप्टा वाला पार्ट में नहीं रहेगा। यह रहेगा खोपचा खोपचा वाला। जैसे इधर खोपचा, इधर खोपचा, और क्या कहते हैं, इधर गला में खोपचा। जहां जहां मुड़ा स्किन है, जहां मुड़ा हुआ है, वही जगह में ज्यादातर रहेगा। ठीक है। तो इतना भी, अब ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्लॉथ। क्लॉथ कपड़ा जो है ना, एक से दूसरे व्यक्ति को लेना देना, मतलब ये करना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अगर हुआ है, इसको हुआ है, तो इसका कपड़ा लेवे नहीं कीजिए। भले ही कितना महंगा कपड़ा पहन ले, मुफ्ती का, पवेलियन का, स्पर्की का, कंपनी का, लेकिन आपका अगर मन करे तो खरीद के पहनिए, या तो मन वहीं तक रखिए। धोती ही ठीक है, धोती आपके लिए अच्छा है। ठीक है। लेकिन इसका अगर देखिएगा ब्रांड वाला पैंट है, आप मांगे पहनिएगा तो चल जाएगा आप में। ठीक है। तो मांगे नहीं पहनना। उसके बाद जब तक हुआ होगा ना, तो इसके साथ में हम कम जाएंगे, परहेज करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसको बोलेंगे तू पहले खुजली दिनाई जो है ना ठीक करके आओ, फिर तब मेरे पास आना। क्या करना, मेरे पास आना। तो जैसे क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर पुराना एकदम दोस्ती स्टार्ट। ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होगा। अब टेस्ट में क्या होगा, देखिए
टेस्ट में वुड लैम्प टेस्ट। वुड लैम्प टेस्ट क्या है आपको भी समझ में नहीं आता, लेकिन समझा देते हैं। वुड लैम्प टेस्ट इस व्यक्ति को लेके जाएगा, डॉक्टर साहब क्या करेगा, रूम में एक कमरा रहता है, कमरा में लेके जाता है, उसमें पूरे लाइट क्या करता है, बंद करता है। जैसे लाइट बंद करता है उसके पास एक स्पेशल टाइप का लाइट होता है, वह यूवी किरण होता है, क्या कहते हैं, यूवी किरण रहता है। तो इसका जिस पार्ट में हुआ है ना, तो डॉक्टर साहब बोलेगा उतारो कपड़ा उतारो, जैसे कपड़ा उतारेगा तो इससे मारेगा ना, तो उधर से क्या, उधर से रिफ्लेक्शन आएगा, तो उधर से रिफ्लेक्शन से पता चलेगा मतलब ग्रीन है ब्लू है कौन सा फंगी है, तो उसी हिसाब से क्या करेगा, डिसाइड करेगा जो मेडिसिन कौन सा देना है। पहला टेस्ट हो गया। उसके बाद दूसरा टेस्ट देखते हैं। दूसरा टेस्ट क्या है, फंगल कल्चर। क्या है फंगल कल्चर, इसका जो चिथड़ा उड़ा है, जो रद्दी उड़ा है जो स्किन का, उस स्किन को तो कांच के ले लेगा छील छाल के, या तो दूसरा में क्या करेगा, उसको डायरेक्ट ब्लेड से लेके गोल करके अच्छा से काट लेगा, सैंपल ले लेगा, सैंपल ले जाके लेब में क्या करेगा, उस सैंपल के ऊपर क्या करेगा, सबसे पहले स्लाइड बनाएगा। स्लाइड के ऊपर क्या करेगा, ये जो है ना KO एक केमिकल होता है, क्या है, KO एक केमिकल होता है। यह केमिकल क्या करता है, छिड़क देता है। KOH है, सॉरी KOH है। तो यह स्लाइड में क्या करेगा, छिड़क देगा। छिड़क के जो है ना अच्छा से देख लेगा कौन खानदान का है, कौन खानदान से है, कैसा है, चुट्टा है, नंगटा है, सारी चीज के बारे में इसमें क्या पता चल जाएगा। तो उसी हिसाब से फिर दवाई फिर एकदम देगा। एकदम अगर ज्यादा ऐंठा होगा ना तो उसी हिसाब से डॉक्टर भी डिसाइड करेगा, ऐंठा वाला दवाई देगा। जितना ऐंठा वो रहेगा, फंगी इन्फेक्शन, नोचनी खुजली, उससे ज्यादा तेज वाला ऐंठा देगा दवाई, तो फिर तुरंत ठीक हो जाएगी। अब देखते हैं इसका दवाई क्या क्या है। इसका मतलब हम तो देख लिए बीमारी, अब देखेंगे दवाई। दवाई देखिए, दवाई क्या है, क्लोट्रीमाजोल। क्लोट्रीमाजोल कहे तो यह एक मेडिसिन का नाम है, कुछ नहीं है, टेबलेट है। टेबलेट में भी आता है, लगभग क्रीम और क्या कहते हैं साबुन फॉर्म में भी आ जाता है। तो पहला दवाई वो हो गया। उसके बाद नंबर दूसरा में दवाई बताएंगे फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल दवाई में जो है ना हमें mg मतलब लिमिट कितना देना चाहिए, डोज भी बता दिए, ठीक है। इसको डोज कहते हैं, और हम लोग ऐसे नॉर्मल भाषा में कहेंगे तो लिमिट से दीजिए। क्या कहेंगे, लिमिट से दवाई दीजिए। तो 3 से 6 mg पर kg बच्चा को, अगर बच्चा को तोल रहे हैं, मतलब दे रहे हैं कि यह दवाई, तो बच्चा को तराजू में तोल लीजिएगा। बच्चा का जितना वजन होगा उसी हिसाब से वजन और इसको गुना करके दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एडल्ट में 200 mg जो है ना पर kg क्या करेंगे, दिन में एक ही बार देंगे। यह बच्चों में भी एक बार ही चलता है अमूमन, ठीक है। तो एक टाइम दीजिएगा। अगर एक टाइम से ठीक नहीं, मतलब एक टाइम दीजिएगा और कितना देर दीजिएगा, कितना दिन दीजिएगा, वो भी बताते हैं। उसके बाद कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल भी यह जो है ना बहुत कारगर दवाई है। क्या है, बहुत कारगर दवाई है। तीनों जो है ना बहुत ही अफाय वाला दवाई है। किसी तीनों में से किसी एक ही को मतलब यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि तीनों का तीनों यूज करेंगे, ठीक है। तो एक मतलब 1 क्या है, 1 से 2 वीक, 1 से 2 वीक आप क्या कीजिएगा, इसको लगाइएगा। या खाना है तो खाइएगा, या तो क्या कहते हैं साबुन लेना तो ले लीजिएगा। लेकिन सबसे आसान क्या पड़ता है जानते हैं, साबुन लीजिएगा तो आसान होगा, क्योंकि दवाई कभी कभी होता है कंजूस सब भूल जाता है खाने के लिए, या तो क्रीम जो है ना जो सब बिजी रहता है वो जल्दी लगाता नहीं, सोचता कौन 1 घंटा लगा के बैठ के आधा घंटा मतलब उसको सूत के रहेगा या तो सुखाएगा। क्योंकि क्रीम लगाने के बाद जो थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है उसको, सुख दवाई एब्जॉर्प्शन होने के लिए उसको जो है ना आपको रेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना तो क्लियर समझ में आ गया है। लेकिन लेना कितना है, 1 से 2 वीक। 1 से 2 वीक में अगर क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, अगर नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर से फिर से मिलिए। क्या कीजिए, फिर से मिलिए, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया सारी चीज़ें, बीमारी हो गया, डिजीज हो गया, टेस्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, तीनों चीज क्लियर हो गया। फैलेगा कैसे कैसे वो भी बता दिए हैं, ठीक है। और क्यों फैलेगा यह भी बता दिए हैं। और यह फंगी जो रहेगा कहाँ कि बॉडी के किस पार्ट में, यह भी बता दिए हैं। बॉडी के नरम नरम पार्ट में यह पसंद करेगा, यह उसी जगह में रहेगा। तो अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं, बाय बाय।